अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनिया ख़ान किचन। मैं हूँ सोनिया ख़ान। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि बकरा ईद आने वाली है, तो किचन में बहुत ज़्यादा काम होता है। तो कुछ काम हम अगर पहले से करके रख लें तो उससे हमारा काम किचन का थोड़ा आसान हो जाता है। तो आज मैं आपको बिल्कुल परफ़ेक्ट तली हुई प्याज सिखाऊंगी, इसकी रेसिपी बताऊंगी। और इस प्याज को आप कोरमा, बिरयानी, निहारी वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी बहुत सी मुख्तलिफ़ खानों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने प्याज़ें ले ली हैं, इनको छील लिया है और इसको मैंने धो लिया है। अब इसको हम काटेंगे, और काटने के बाद इसको बिल्कुल भी नहीं धोना है। इसके लिए काटने के लिए मैंने ये लिया है, इस तरह का हमने कटर ले लिया है, नाइसर डाइसर। तो इससे हमारी प्याज बिल्कुल परफेक्ट कटेगी। और अगर प्याज बिल्कुल सेम एक जैसी कटी हुई होगी तो उससे फिर हमारी प्याज इवन एक जैसी तलेगी। तो इसीलिए इसका होना ज़रूरी है। अगर आप छुरी से भी बिल्कुल बारीक और परफेक्ट एक जैसी प्याज काट सकते हैं तो आप काट लीजिएगा। लेकिन इससे ये कि अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी प्याज बहुत अच्छी बनेगी। ये देखिए, बिल्कुल इवन एक जैसी है, इतनी अच्छी प्याज हमारी कटी है ये। तो ऐसे ही मैं तमाम प्याज अपनी काट लूँगी। बाकी की भी प्याज को हम ऐसे ही काटेंगे, इसी से। ये देखिए, प्याज हमारी ये भी कट गई है। ये देखिए, प्याज हमने काट ली है, इस तरीके से स्लाइस हो गए इसके। अब हम इसको बिल्कुल अलग कर देंगे। इसके एक एक प्याज को हम ऐसे अलग कर लेंगे हाथ से, और थोड़ी देर के लिए हम इसको पहले सुखाएंगे पंखे से, पंखे के नीचे रख देंगे। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, कढ़ाई में हमने ऑयल ले लिया है, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम मीडियम फ्लेम पर ही प्याज को फ्राई करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अब हम इसको ऐसे फ्राई करते जाएंगे, चम्मच हम इसमें चलाते रहेंगे, ताकि ये इवन एक चारों तरफ से एक जैसी ही प्याज हमारी फ्राई हो। ये देखिए, प्याज हमारी सुकड़ना शुरू हो चुकी है, फ्राई होने लगी है ये। और प्याज को फ्राई करने में 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। तो अब इस टाइम पर हमें इसमें चम्मच चलाते रहना है, ताकि हमारी प्याज इवनली सब जगह से एक जैसे, एक ही जैसा कलर आना चाहिए इसमें। ये देखिए, प्याज का गोल्डन प्यारा सा कलर आना शुरू हो चुका है। तो इसको अब हम निकाल लेते हैं। इसको हम ऐसे छलनी में निकाल लेंगे। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है इसके। ये देखिए, प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, और इतनी क्रिस्पी प्याज हमारी ये तली है। लीजिए, हमारी मज़ेदार सी क्रिस्पी तली हुई प्याज तैयार हो चुकी है। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितनी क्रिस्पी प्याज ही फ्राई हुई है। आप इसको कंटेनर में, ज़िप लॉक बैग में भी आप इसको महफूज करके रख सकते हैं, और एयर टाइट जार, कांच की बोतल में भी आप इसको रख सकते हैं। तो ये आपकी 2 से 3 महीने तक आराम से चलेगी, ख़राब नहीं होगी बिल्कुल भी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी आज की अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।